इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बहुत वाज़ेह है। गवर्नमेंट ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए, अपोजिशन के वैसे भी नंबर्स पूरे नहीं थे। अपोजिशन सिर्फ इस चीज़ पर रिलाय कर रही थी कि अगर इत्तेहादियों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान मामला तय नहीं होते तो नेचुरली मेरा ख्याल है सेशन ही नहीं होता। मामला तय हुए तो सेशन बुलाया गया, वरना सेशन नहीं बुलाया जाता। तो जो नंबर्स हैं वो तो बहुत क्लियर हैं। नंबर्स अगर 200 यानी 10 अरकान आ भी जाते तब भी नंबर्स यही रहते, और 221 जिनके उनके पूरे नंबर से एक आध को छोड़ के वो सारे नंबर्स आ गए उनके। उस लिहाज से तो ठीक है, उस लिहाज से तो गवर्नमेंट की बहुत वाज़ेह फतह मौजूद है। लेकिन सवाल ये कि ये दर्जनों बिल्स लाने की ज़रूरत क्या थी? आपके जो क्रूशल बिल्स थे उनको लेकर आते, 2 या 3 बिल्स लेकर आते, उस पर डिबेट कराते और आपके पास अक्सरियत थी, वो पास ऑन हो जाते, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम अब हुई है जी। और प्रॉब्लम ये हुई है कि क्या इसकी वजह से इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होंगे या मुतनाज़ा होंगे? दो प्रॉब्लम्स होंगी। अपोजिशन ये सबसे अहम सवाल है जी। करेगी वो, उनके पास पता नहीं। आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होंगे, हालांकि ईवीएम होगी, लेकिन अपोजिशन ने शोर मचाया हुआ है इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होंगे अगर ईवीएम इंस्टॉल हो जाए। जी सर, कामरान कैसे होंगे गैर मुतनाज़ा? अगर जो इलेक्शन कराने वाली बॉडी है आपने उसके ग्रीवेंसेस एड्रेस किए ही नहीं तो इलेक्शन कैसे गैर मुतनाज़ा होंगे? यानी जिस बॉडी ने इलेक्शन, आप गैर मुतनाज़ा नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होंगे जी, आप ये कह रहे हैं मुतनाज़ा होंगे जी, वो आप कह रहे थे ना गैर मुतनाज़ा होंगे। यानी मैं कह रहा हूँ गैर नहीं मैं कह रहा हूँ गैर मुतनाज़ा कैसे होंगे? मैं ये कह रहा हूँ मुतनाज़ा ही होंगे ना इलेक्शन। जी 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 समझ आ गया। जो मुतनाज़ा इस वजह से होंगे कि जिस बॉडी ने इलेक्शन कराने हैं उस बॉडी को आप कोई चीज़ थोप नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि चलें जी अब आपने इस पर वोट कराने, वो नहीं कराएंगे, वो मना कर देंगे। क्या होगा? क्राइसिस क्रिएट होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक चीज़ होगी, अगर किन किन चीज़ों को ये चैलेंज करते हैं ये देखना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक चीज़ को देखती है पार्लियामेंट की, ख़ास तौर पर लेजिस्लेशन के मामलात पे, कि वो आइन से मुतसादिम तो नहीं है जी। अगर आइन से मुतसादिम उनको नज़र आता है तो वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। लेकिन पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ें जो हैं, जब आप ऐसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके जाएंगे जो आपने खुद की हैं और आप खुद करना चाहते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, वो कह रहे हैं जी हमारे इश्यूज तो एड्रेस नहीं हुए। मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट ने इस लिहाज से थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है कि अगर वो एक तो ये कि दर्जनों बिल, लेकिन बदर साहब बात ये कि वो पॉइंट आपका आ गया, लेकिन आपको लगता है कि अब इस लेजिस्लेशन से वो जो हवा बनी थी कि हुकूमत आज गई और कल गई, प्री मैच्योरली चली जाएगी, वो हवा खत्म हो गई है या आपको लगता है कि नहीं? ये वो जी जी नहीं कामरान, देखिए वो तो रहेगी, वो फजा इसलिए रहेगी कि ये वक्ती तौर पे आपने किया ना, जिस तरह अक्सर आप करते हैं जब ऐसा इशू आता है। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक चीज़ साबित कर दी है, वो ये साबित कर दी है कि जब भी इन हाउस कोई एक्टिविटी होती है वो अल्टीमेटली अपने इत्तेहादियों को मना के ले आते हैं, वो या मनवा लेते हैं। कोई ऐसा इत्तेहादी माँ सिवाय अख्तर मंगल के, हाँ माँ मनवा लेते हैं। वो हमें पता है कि इशारों की सियासत होती है इस मुल्क में, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, सियासत इशारों की होती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए आज सेलिब्रेशन का दिन है। उन्होंने अपोजिशन को एक मरतबा फिर हाउस के अंदर शिकस्त दी है। बिल्कुल। अब अपोजिशन का ये देखना है कि क्या अब भी आप इन हाउस की तरफ जाते हैं या आप आउट ऑफ हाउस पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट आ गया आपका। सदाकत अली अब्बासी साहब, मुबारकबाद आपको मैंने दे दी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये बिल जो है इलेक्शन, ये जो आपकी ईवीएम मशीन्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन के हाँ भी मुतनाज़ा है, इसको अपोजिशन ने भी रद्द कर दिया हुआ है। तो इस तरह की मशीन और लेजिस्लेशन के जरिए आप किस तरह क्या पाएंगे? लेकिन एक सेकंड सिर्फ मैं 1 मिनट अगर आपको लूँ आपके टाइम का। कंवर दिलशाद साहब जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे पूछ लूँ। कंवर दिलशाद साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, बताइए सर। ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि अब एक बिल पास हो गया, आपसे मेरी पहले भी इस पर टॉक होती रही, आज तो बिल पास हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये बाइंडिंग है बिल कि उन्होंने लाजमी ईवीएम के जरिए करवानी पड़ेगी, या अभी भी वो कोई इस पर प्ली ले सकते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या इसके अंदर रखने डाल सकते हैं? और क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी होगा या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? असूली तौर पर अभी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस कानून साजी के इंतजार करेगा
अब वो ये देखेगा कि अपोजिशन कहाँ जा रही है। अगर अपोजिशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे उन्होंने कहा है वो चली जाती है, तो ला मोहल्ला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी पार्टी बनाया जाएगा अपोजिशन की तरफ से। अच्छा। तो पार्टी बनाया जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास खुली समंदर की तरह ताकत आ जाएगी, और वो तमाम वो इतराजात जो उन्होंने सेनेट की कैमा कमेटी में पेश किए थे, 37 ऑब्जेक्शन वो भी, और जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को दिए, स्पीकर को दिए, सेनेट को दिए, वो सारी रिपोर्टें जो है वो आपने जवाब में दाखिल कराएंगे और कहेंगे जनाब इसके नतीजे में हमें गालियां पड़ी। और ये सारी अखबार की कटिंग आपके साथ बजा रहे हैं। ये उन्होंने हमें चोर कहा, हमें करप्ट कहा, हमें जो इल्जाम देखे, तो नोटिस पे भी जवाब नहीं आए, जवाब भी नहीं दे रहे, तो हमें तो इस मामले में ये हमें इसका इनाम मिला है, ये इसके तराजात है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बड़ा अहम फैसला करेगी, एक और बड़ा अहम फैसला करेगी। अच्छा। वो फैसला ये हो जाएगा कि जो उन्होंने इंतखाबी फरिश्त के हवाले से जो नादरा को इख्तियार दे दिए हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 के तकरीबन 24 शिकें हज़फ करके वो उन्होंने नादरा के हवाले कर दी है, तो ये आइन से मुताज़म है, आइन के आर्टिकल 218 के तहत। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये तो बिल्कुल आइन के साथ खिलाफवर्जी हो गई है कि आइन के साथ खेला गया है। इसको तरमीम करने की गुंजाइश ही नहीं है, तो तरमीम को कर ही नहीं सकता उसमें। तो आइन का तो दिलशाद साहब मुझे एक बात बताइए कि आप भी इलेक्शन कमीशन में तरसा रहे, आपको क्या एतराज़, को 3 बेसिक एतराज़ बताएं फ्रॉम इलेक्शन कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छी मशीन है, उससे माजी की गंदगी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं धुल जाएगी, धांधली की गलाजत धुल जाएगी, तो इसको क्यों ना अडॉप्ट किया जाए? 3 रीजंस बताएं मुझे क्यों ना अडॉप्ट किया जाए इसको। नहीं, उसको अडेप्ट करने में भी मुश्किल पेश आ रही है, तो टाइम फैक्टर है। इंडिया ने 25 साल लगाने हैं, 1980 से शुरू किया, 2004 तक अच्छा। तो तजर्बा करते रहे, 25 साल लगाया इंडिया ने, 25 साल। तो एक तो में बड़ी अहम बात है। दूसरी बात है इसके पास जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्टें आई हैं, 167 ममालिक में से सिर्फ 6 मुल्क, छोटे छोटे मुल्क, इंडिया बड़ा नहीं वो ना बताएं मुझे कोई एक टेक्निकल रीजन बताएं कि इससे धांधली रुकेगी, या अगर आप कहते हैं नहीं रुकेगी तो कैसे नहीं रुकेगी, ये बताएं ना आज ऑडियंस को। तो हम तो इलेक्शन कमीशन के पॉइंट पर लेके आएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ये कहा कि इसमें धांधली नहीं रुकेगी, इसमें बाकायदा में ये कहा है कि वोटों की खरीदो फरोख्त हो जाएगी। अच्छा। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, राजधानी नहीं रहेगी, वोट बिकेंगे। इसमें पूरी रिपोर्ट जो भेजी है सेनेट कमेटी ने, सब यही कहा है कि जनाब इसमें तो वोटों की खरीदो फरोख्त हो जाएगी। राइट। ये सारा मामला जो है वो सारा इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब इसमें ये खराबियां हैं, तो वो कैसे ओनरशिप लेगा? सर पॉइंट आ गया आपका। कंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया। सदाकत अली भाई साहब सुन लें, सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा बिल आपने पेश किया है, इसकी फतह का जश्न मनाने का फायदा क्या जब इस पे तनाज़े खड़े हो गए? अभी सही कामरान 4-5 वजह है फतह की और जश्न मनाने की। एक तो ये अफवाह साजी की जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई कि जी अवाम का रुख बदल गया, हुकूमती मेम्बरान बागी हो गए, इत्तेहादी नाराज़ हो गए, और ये भी एक पहलवान बने फिरते थे, वो जैसे वो ख़ास एक वो म्यूजिकल शो में होता है कि जनाब एक बंदा पहलवान बना फिर पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। एक तो बात ये है, इनको ये जो पटका सियासी लगा है ना, इनको अपनी एक तो अपनी